साथियों, कमेंट में आप बताना कि ईरान से क्या गलती हुई है जिसकी सज़ा अमेरिका, इजराइल, सऊदी और दुबई मिलकर उसे दे रहे हैं। ये तो सबने मिलकर ईरान को बेबस कर दिया है कि ईरान एटम बम को बनाए जिससे वो अपनी ज़मीन, माँ, बहन, बेटी की इज्जत की हिफाजत कर सके। क्या ईरान ने किसी से 1 किलो आटा उधार मांग रखा था क्या, जो नहीं लौटाया था, जिसकी सज़ा उसे दी जा रही है? उसकी तो यही गलती है ना कि वह अपनी माँ, बहन, बेटी को दुबई में नाचने के लिए नहीं भेजना चाहता, अपनी माँ, बहन, बेटी को पर्दे में रखना चाहता है, सलीकेदार कपड़ा पहनाना चाहता है, और आप कहते हैं कि आज़ादी के नाम पर सलीकेदार कपड़ा न पहनने दिया जाए। आप होते कौन हैं? एक राजा के राज्य में रहने वाला हर नागरिक उसके बच्चे के समान होता है, तो ईरान का नागरिक तो वहाँ के राजा के बच्चे के समान है। वो राजा अपने बच्चों को कैसे रखे, कैसा कपड़ा पहनाए, ये उसकी जिम्मेवारी है। आपने ठेका ले रखा है क्या कि वहाँ हमारी हुकूमत चलेगी, हम जैसे चाहेंगे वहाँ के बच्चे कपड़ा पहनेंगे? अगर वो अपनी ज़मीन से आपको गुजरने नहीं देना चाहता तो आप ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन से गुजरेंगे? या ईरान की सरजमीन आपकी बाप की प्रॉपर्टी है क्या कि आपने जब चाहा जब अटैक किया, जब चाहा जब युद्ध किया, जब चाहा जब युद्ध रोक दिया, जब चाहा जब आपने प्रतिबंध लगा दिया? हो सकता है कि आपकी बाप की प्रॉपर्टी हो, रजिस्ट्री ईरान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो। हमने भी इंटरनेशनल लॉ पढ़े हुए हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही यूनाइटेड नेशन बना था, यूनाइटेड नेशन की बात किसी ने नहीं मानी। उसका रिजल्ट सबके सामने है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर इसी का दूसरा नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन, यूनाइटेड नेशन बना। जब से अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की बात नहीं सुनी है, न मानी है, अपनी दादागिरी दिखाई है। दुनिया के कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जो सीनेट और पार्लियामेंट में कमर हिलाते हैं और डांस करते हैं। कुछ तो ऐसे भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जो अपनी बेटी को बोल देते हैं कि हमारी बेटी नहीं होती तो हम इससे शादी कर लेते। ईरान इस कल्चर को नहीं पसंद करता कि हम अपनी बेटी के सामने ऐसी बात कहें या मर्द होकर पार्लियामेंट और सीनेट में डांस करें। राजनीति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने से नहीं आती, वो मर्दों के खून में होता है कि कौन राजनीतिज्ञ है और कौन नहीं है। वह उसके खून में, उसके जीन में होता है। एक राजनेता की छवि उसके जीन और खून में दिखता है। सबसे बड़ा गद्दार तो मुझे सलमान दिखता है, जो सऊदी का प्रिंस है। इसने अल्लाह के नबी, अल्लाह के किताब से गद्दारी की है। सबसे बढ़कर इसने अल्लाह से गद्दारी की है। जिंदगी भर अमेरिकी एयरबेस को अपने घर में पाला और आज अमेरिकी एयरबेस को ईरान ने ख़त्म कर डाला, तो उसने किंग फहद एयरबेस, जो मक्का शहर से बिल्कुल नज़दीक है, उसको सलमान ने दे दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सारे एयरबेस ख़त्म हो गए, अब इस एयरबेस से ईरान का खात्मा करो। तुम चाहता क्या है? ये शिया और सुन्नियों के बीच एक विवाद चाहता है कि कोई मिसाइल अगर गलती से भी मक्का शहर पे आ गया तो सुन्नी और शिया में विवाद हो जाए। इस गद्दारी की सजा तो इसे मिलेगी, बट आप खुद तय करें कि ये कितना बड़ा गद्दार है। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि ईरान के साथ जंग की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा अब तक। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वजह रही है।